श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है। तो दोस्तों, कल है 13 फरवरी मंगलवार का दिन। साथ ही इस दिन पड़ रही है चतुर्थी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष बनाती है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या आपके जीवन में कोई भी मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, या आपके विवाह में अड़चन आ रही है, बाधा आ रही है, तो इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, यह वीडियो दोस्तों आपके लिए है। इस वीडियो में आपको 5 गेहूं के दाने से अचूक उपाय बताया जाएगा, जो आपको मंगलवार के दिन अवश्य करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, जो आपकी मनोकामना बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, या आपका कोई कार्य अटका हुआ है जो काफी दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा है, या आप किसी कार्य में हाथ डालते हो वो कार्य जो है आपका सफल नहीं हो पाता, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 5 गेहूं के दाने। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आपको इन्हें लेकर शिव जी के मंदिर में जाना है। 5 गेहूं के दाने और 1 लोटे जल को लेकर आपको शिव जी के मंदिर में जाना है। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपके पास जो 5 गेहूं के दाने हैं, उनमें से 4 दाने आपको निकाल लेने हैं। अब ये 4 दाने आपको गणेश जी के स्थान पर जलाधारी पर ही समर्पित कर देने हैं। अब दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जलाधारी पर ही पूरा शिव जी का परिवार विराजमान है। दोस्तों, आपको बता दें कि जलाधारी पर गणेश जी का स्थान कहाँ होता है। जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं तो जहाँ से जल जो नीचे बहकर गिरता है ना, तो जलाधारी पर आप देखना राइट साइड पर, जलाधारी के राइट साइड गणेश जी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको 4 गेहूं के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे 4 बार, और आपको ये दाने जो है गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देने हैं। उसके बाद जो आपके पास 1 गेहूं का दाना बचा है और 1 लोटा जल बचा है, वो 1 गेहूं का दाना आपको लोटे के जल में डाल देना है। उसके बाद थोड़ा सा जल आपको गणेश जी के स्थान पर, जहां आपने 4 गेहूं के दाने चढ़ाए थे, वहां आपको थोड़ा सा जल जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपके पास जितना भी जल बचा है ना, वो आपको शिवलिंग के ऊपर, महादेव के ऊपर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, जो भी आपके जीवन में समस्या है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके जीवन में जैसी भी समस्या चल रही हो, आप महादेव से कहिए और विनती कीजिए। और 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपका कोई कार्य अटका हुआ है बहुत दिनों से, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, वो आपका कार्य जो है सफल नहीं हो पाता, या आप कहीं पर नौकरी ढूंढ रहे हो, इंटरव्यू ले जाते हो, सफल नहीं हो पाते, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेनी है 7 चने की दाल। अब चने की दाल जो आप लोगे खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही आपको लेना है 1 छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और 1 तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो, मंगलवार के दिन। अब आपको इन्हें लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आपको जो है क्या करना है, जो आपके पास 7 चने की दाल है ना दोस्तों, वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। अब आपको ये चने की दाल जो है शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दोगे। उसके बाद जो दोस्तों आपके पास छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है और 1 लोटा जल है, वो छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आपको लोटे के ही जल में डाल देना है, और इस लोटे को हाथ में लेना है। अपनी मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, या आपका कोई कार्य अटका हुआ हो, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा हो, या आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके जीवन में जैसी भी समस्या है, महादेव से कहिए, और इस लोटे के जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से भी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, वह है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, रोगीला है, बहुत दिनों से दवाइयाँ ले रहा है, बहुत दिनों से जो है हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 1 तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। साथ ही
आपको लेनी है एक बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना, कहीं से कटी वटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अगर आपको बेलपत्री नहीं मिलती है कहीं से, तो आप महादेव के शिवलिंग से भगवान से विनती करके एक बेलपत्र जो है उठा सकते हो और उसे धोकर उसका प्रयोग कर सकते हो। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इन्हें लेकर मतलब शिव जी के मंदिर में जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। उसके बाद जो आपके पास एक बेलपत्री है उसे आप अपने हाथ में लोगे और महादेव से विनती करोगे। जो भी आपके घर में व्यक्ति बीमार है उसका नाम लोगे, गोत्र बोलोगे और इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। फिर आपको जो आपने बेलपत्र चढ़ाई है दोस्तों, वो आपको भगवान से विनती करके औषधि के रूप में आपको लेकर आनी है। फिर आपको इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस व्यक्ति को देना है। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उससे कहें कि वो इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाए। अगर वो चबा कर नहीं खाता है तो आप इसे सुखा लीजिए और सुखाकर इसका पाउडर बना लीजिए। फिर आप इस बेलपत्र को जो है पानी में घोलकर भी दे सकते हो या आप दूध में भी घोलकर इसे दे सकते हो। तो आप इस उपाय को अवश्य करवाइए। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है धन प्राप्ति के लिए, धन की वृद्धि के लिए और माता लक्ष्मी का अपने घर में आगमन करने के लिए। यदि आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की तंगी, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक चावल का दाना और एक हरा मूंग का दाना। साथ ही आपको लेना है एक तांबे के लोटे में जल। अब इन्हें लेकर आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें शिव जी के मंदिर में ले जाकर जो आपके पास चारों सामग्री है ना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक चावल का दाना और एक हरा मूंग का दाना, अब इन चारों को आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। फिर आपको लोटे का जल जो है आपको हाथ में लेना है, महादेव से प्रार्थना करनी है। जो भी आपके जीवन में समस्या है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, धन प्राप्ति करवाना चाहते हो, अपने जीवन में धन की वृद्धि करवाना चाहते हो अपने जीवन में, तो महादेव से सच्चे मन से अपनी मनोकामना कहिए और इस जल को धीरे धीरे एक ही धार से जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से भी आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको मंगलवार के दिन यानी चतुर्थी तिथि के दिन अवश्य ही करने हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखना।